बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं प्रोफेसर रागी जी, विजय त्रिवेदी जी, आरती जी हमारे साथ हैं, समीर साहब हमारे साथ बने हुए हैं। खबर जरा आपको बताते हैं, बड़ी हलचल मची है राज्यपालों के सर्किट के अंदर। पहली बार इस सरकार में अब जब जैसे सरकार बनी है 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और प्रशासक बदल दिए गए हैं और 6 नए राज्यपाल हैं इसके अंदर और 3 के ट्रांसफर किए गए हैं। मोदी सरकार ने ये किया है। इसकी मैं पूरी लिस्ट आपको बताता हूं कि इसमें कौन कौन लोग हैं जिनको अभी जो है चार्ज दिए गए हैं। हरिभाऊ किशनराव बागड़े ये राजस्थान के बनाए गए हैं, संतोष गंगवार झारखंड के, गुलाबचंद कटारिया पंजाब और चंडीगढ़ के होंगे, रमन डेका छत्तीसगढ़ के होंगे, सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के, जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम और मणिपुर के राज्यपाल होंगे, CH विजयशंकर मेघालय के होंगे। ये आपके सामने जो पूरी लिस्ट है वो आ गई है। अब राज्यपाल, अब समझने वाली बात है, हम राज्यपाल को हम थोड़ा सा वैसा कैरेक्टर मानते हैं, मतलब आराम तलब, मतलब जिसको ज्यादा चार्ज नहीं है। नहीं, या रिटायरमेंट, मतलब मैं वैसी अभी तक इन जनरल लोगों की नजर में रिटायरमेंट पोस्टिंग होती है भाई। अपने सीनियर नेताओं को आगे चल रहे हैं आपसे, जिनको एक्टिव रोल में आप नहीं देना रखना चाहते या जिनको आप मंत्री नहीं बनाना चाहते या पार्टी में कोई बड़ा रोल अब नहीं देना चाहते हो, उम्र भी हो गई, उनको आप राज्यपाल बना देते हो। लेकिन इसमें कई बार जो खास तौर पर जो दूसरे पार्टियों की जहां सरकारें होती है ना, वहां बड़ा बारीकी से चयन किया जाता है। और जैसे दिल्ली में एलजी हैं तो दिल्ली के एलजी नहीं छुए गए। पंजाब में भगवंत मान बहुत दुखी थे अपने गवर्नर से, बनवारी लाल पुरोहित से बहुत दुखी थे। मतलब वहां तो इस बात पर लड़ाई होती थी कि विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है कि नहीं बुलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ना, बिल पास नहीं किया राज्यपाल ने, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहां बदल दिए गए, वहां बदल दिए गए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है कि आप साइन क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में आप गुलाबचंद कटारिया बनवारी लाल पुरोहित की जगह वहां पर अब जो है वो भेज दिए गए हैं। अब कटारिया साहब कटार निकाले रहते हैं वहां पे, इसी तरह के नेता वैसे रहेंगे, बिल्कुल राजस्थान के वैसे नेता है वो। हम तो वसुंधरा से भी खूब लड़े, तो लगातार कुछ सेटिंग हो रही है भगवंत मान की और मोदी जी की। वो तो बनवारी लाल पुरोहित से 2 कदम आगे रहेंगे वहां पर, ये मान के आप चलिए, और उनकी नींद उड़ जाएगी। तो ये अच्छी खबर नहीं है कटारिया जी विधानसभा को और सारी जो विधायक कार्य है ना उसको बहुत अच्छे से समझते रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में इतने लंबे समय तक होम मिनिस्टर भी रहे, होम मिनिस्टर रहे हैं। आपके लिए मुझे बताइए हेडलाइन क्या है इन नामों में? देखिए, मुझे इसमें लगता है कि कई ऐसे नाम है कि जो मतलब जैसे महाराष्ट्र के जिनको लाया गया है राजस्थान का गवर्नर बना के, वो बहुत सरप्राइजिंग नाम लगता है मुझे। वहाँ विपक्ष के नेता थे, उनको अचानक बना दिया गया। CP राधाकृष्णन को बनाया ना महाराष्ट्र का? नहीं, महाराष्ट्र से लाकर बनाया गया। महाराष्ट्र जिनको राजस्थान लाया गया है, राजस्थान का गवर्नर बनाया गया है। अच्छा बागड़े करके जो है, बागड़े करके वो विपक्ष के नेता थे। एक मुझे लगता है वो सरप्राइजिंग नाम रहा है। इसके अलावा संतोष गंगवार का गवर्नर बनना, ये भी एक थोड़ा मुझे सरप्राइजिंग लग रहा है। संतोष गंगवार का, ओम माथुर का तो लग रहा था कि गवर्नर बनाएंगे, कि ओम माथुर ने लगातार संगठन में लंबे समय तक काम किया। अभी तो छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी थे, लोकसभा के समय विधानसभा के प्रभारी थे ओम माथुर उन्हें। लेकिन मुझे लग रहा था किसी अगर बनाएंगे तो अच्छा राज्य दिया जाएगा। बड़ा नेता रहे, प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो 14 साल संगठन प्रभारी थे गुजरात के वो ओम माथुर। तो उनको मोदी से उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी। राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया था, तो मुझे लगा था उन्हें कोई बड़े राज्य में भेजा जाएगा, लेकिन सिक्किम भेजा गया उन्हें। मतलब सिक्किम चला भेजा गया। रमन डेका एक अच्छी, मुझे लगता है अपने कद के हिसाब से मुझे लगता है कि उन्हें बहुत मतलब एक निगलेक्टेड स्टेट में भेजा गया। सिक्किम में तो कद की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल आदमी को लगता है कि जितना मैंने राजनीति में दिया तो कम से कम राज्य भी उसी हिसाब से मुझे मिले, कम से कम ऐसा हिंदी भाषी राज्य मिले या ऐसा रूलिंग स्टेट मिले जहां बीजेपी की सरकार हो। बेसिकली गवर्नर चाहते हैं कि रूलिंग स्टेट मिले या बड़ा राज्य मिले जहां कुछ मतलब हो। अब सिक्किम में आदमी क्या करेगा, वो राजमहल के चक्कर खाते रहो, बाकी तो बाहर जा नहीं सकते। सुंदर प्रदेश है, साफ नहीं, अच्छा राजभवन है, वहीं पर हेलीपैड है, और बारिश होती है तो बादल जो है आपके छत पर टहल रहे होते हैं। तो राजभवन तो बड़ा, और राजभवन में गवर्नर बनाया जाते, मैं थोड़ा सा विजय जी से कह रहा था। और अंग्रेज बड़े सुंदर सुंदर राजभवन बना के गए। हाँ, नहीं, नया सिक्किम में नया बन गया है। मैं तो जाने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य से अब तो गवर्नर बन के जाने। नहीं सर, इतनी ऑर्डर से पहले नहीं, मैं अभी कह रहा था। आप लिखवा लीजिए मेरे से। नहीं, मैं लिखवा लीजिए मेरे से। एक दिन मैं ही खबर पढ़ रहा हूँ कि हम तो सिर्फ खबर ही पढ़ेंगे। हम तो खबर ही पढ़ेंगे ये गवर्नर हो गए। नहीं, मैं कह रहा था गवर्नर की एक विशेषता है, जब आप चलने फिरने में असमर्थ हो जाएं, ठीक है, बुद्धि काम करे, चलने फिरने में थोड़ा सा असमर्थता हो जाए, तब राजनीतिक जीवन से जिससे संन्यास की तरफ आप बढ़ने लगते हैं, तब आपको वो एक रिटायरमेंट, आपने अभी कहा, मैं थोड़ा उससे थोड़ा आगे बढ़ गया था। लेकिन ऐसा है कि वो समीर जी ठीक कह रहे थे
कि वहां पर चूंकि आपके सहयोगी दल की सरकार है, जहां पर आपके लिए कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है वहां पर, और जो मुख्यमंत्री है मूलतः वो एक अपनी पार्टी से हट करके नया ने अपना नेतृत्व खड़ा किया है वहां पे, और बड़े दबंग हैं और यंग लीडर है वहां पे। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो यदि कोई गवर्नर जाएगा भी तो बहुत ज्यादा वहां की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए ये गुंजाइश है सरकार बनते ही अभी इतने बड़े पैमाने पर ये गवर्नरों की हलचल, ये इसका मतलब क्या है? नहीं, काफ़ी जगह पे तो विवाद चल रहा था कि कुछ लोगों को लगातार चर्चा हो रही है। अभी जैसे मणिपुर को लेकर भी चर्चा हुई कि जो उइके हैं मैडम जी, अनुसुईया उइके, उनकी राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई और उनको समय दिया गया, ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। अच्छा। कि उस पर और ऐसा भी कहा जा रहा है कि हो गया था सर, कईयों का कार्यकाल भी हो गया था। कार्यकाल तो हो ही गया नहीं था। नहीं विजय जी, उनकी टिप्पणी बहुत खराब थी। हाँ, राज्यपाल वही के मैं कह रहा तौर पर आपके यहाँ घटना मणिपुर घट रही है, मणिपुर को और लेकर जो महिलाओं उनके- को लेकर के जो है, उन्होंने केंद्र सरकार को ही एक ढंग से कटघरे में अपरोक्ष यही तौर मैं पे कह रहा खड़ा हूँ कि कर दिया मणिपुर था। पर जो केंद्र सरकार पर उन्होंने टिप्पणी की थी, उससे भी एक नाराजगी थी। कार्यकाल खत्म हुआ होगा वो तो है ही। ओम प्रकाश माथुर जी को मैं समझता हूँ कि वो न तो रिटायर वाले हैं, एक्टिव है पूरी तरह से। जो रागी जी कह रहे हैं उसमें से एक भी कैरेक्टर ओम प्रकाश जी के साथ नहीं है, और वो संगठन के बड़े मजबूत लोगों में से माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के साथ रहे हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, तमाम जगह प्रभारी रहे, और मेरे ख्याल से 80-90% उनका जो परफॉर्मेंस है प्रभारी के तौर पर वो जीतने का ही रहा है। ओम माथुर जी का ओम माथुर जी का इफेक्टिव आदमी है। इफेक्टिव आदमी है, मतलब वो अभी चलने में भी आपसे ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं मेरे ख्याल से। मेरे से तो सर सभी तेज दौड़ लेंगे। अच्छा, लेकिन इन अच्छे इन लोग हैं। दो राज्य कटारिया ऐसे साहब को- हैं, 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये शंटिंग हुई है सारी, जहां पर चुनाव होने इस साल, महाराष्ट्र में और झारखंड में। वहां पर भी वहां तो कुछ मतलब आदमी बैठाया गया होगा ना सोच समझ कर आरती जी। और महाराष्ट्र में तो गवर्नर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने कितने उदाहरण देख लिए अभी पीछे। महाराष्ट्र, हाँ, सौरभ जी सुबह शपथ हो जाती है। अभी किशोर जी ने महाराष्ट्र दिला दी के थी। महाराष्ट्र के जो एक पूर्व गवर्नर है जिन्होंने सुबह सुबह शपथ कराई, उनसे अभी मुलाकात मेरी हुई थी। वो अभी एक्टिव है, उत्तराखंड में आराम कर रहे हैं उत्तराखंड में है, लेकिन एक्टिव है, तो- आराम नहीं तो कर रहे। इसका मतलब यही है ना कि सौरभ, कि बेशक गवर्नर की जो पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो बेशक ए पॉलिटिकल पोजीशन थी और बनाई गई थी उस तरह, लेकिन आज की डेट में गवर्नर की जो पोजीशन है रियल मायनों में पॉलिटिकल पोजीशन ही है। तो वो तो स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। इसलिए नहीं, इसमें मुझे एक बात जोड़ दूं, आज नहीं हुआ। आप रोमेश भंडारी जी का उदाहरण देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल जो इस तरह के होते हैं वो इसी काम के लिए बनाए जाते हैं, भले वो रिटायर हो, लेकिन वो हमारे अरे लखनऊ अभी के बहुत जो से थे, लोगों ने तो ये कहना केशव शुरू का किया नाम था रिसेंट पास्ट में, मुझे याद नहीं आ रहा, त्रिपाठी किसी जी, विपक्ष के नेता का बयान था। केशरीनाथ त्रिपाठी वेस्ट बंगाल में वो लगातार। एक्चुअली आप सही बोल रहे हैं कि बहस हमेशा भी- से ही था। ये बहस कुछ लोगों ने छेड़ने की कोशिश की थी भी पीछे कि भी राज्यपाल की पोस्ट अबॉलिश करो। हाँ, जरूरत क्या है राज्यपाल की? ये नहीं, ये- रामकृष्ण एक बार कंप्लीट ये बड़े मुद्दे हैं सौरभ, बिल्कुल बड़े मुद्दे हैं कि गवर्नर पोजीशन, लेफ्टिनेंट जनरल या लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशन या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की ज़रूरत, क्या वाकई इंडियन स्टेट को इसकी ज़रूरत है? इतना जो एक्सपेंस जाता है, रिसोर्स इस पे जाता है, और एक्चुअली में काम वही पॉलिटिकल काम ही हो रहा है इन सारी पोजीशंस में। और मुझे लगता है लंबे समय तक इस पर डिबेट छिड़ेगी और इवेंचुअली कोई सरकार तो होगी जो इसमें एक रिफॉर्म लाएगी, क्योंकि ठीक है। एक्सचेकर इतना एक्सपेंस, पॉलिटिकल एक्सपेंस नहीं उठा सकता है। अच्छा, अब मैं जरा एक दिल्ली की लाइन खबर बहुत पढ़ा दूं। महत्वपूर्ण बात है कि जी आप पहले कीजिए। आप कीजिए। आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर बड़ा अच्छा कहा था, जिसके बारे में अभी आपने जिक्र भी किया कि ये पॉलिटिकल होना चाहिए, और कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल ल्यूमिनरी होना चाहिए, और माना जा रहा था कि वो एकेडमिकली बहुत साउंड होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की उनको बहुत अच्छी समझ होगी। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि चूंकि हमारे यहाँ एक संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा में एक केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर एक व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन जो केवल झगड़ा ही करता रहे। नहीं नहीं नहीं, सर, कहां से देखिए, शुरुआत देखिए, करूं मैं, बताइए। नहीं, नहीं, पंजाब की मैंने बात कर ली, ये हो बंगाल जाता की है। बात कर ली। दिल्ली की बात क्यों नहीं करते? आप दिल्ली में बात कर लीजिए। बंगाल में तो एफआईआर दर्ज हो गई है सर, बंगाल में एफआईआर दर्ज हो गई है। आप देखिए ये चीजें बिगड़ गई हैं क्योंकि राजनीति में तीखापन इतना आ गया है। नहीं तो पहले आपको ठीक है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जहां पर गवर्नर के पोजीशन आज भी बड़े डिसाइसिव होते हैं, उनकी बात को लोग समझता है, वो एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी केरल करते को हैं जिक्र स्टेट के लिए, वो बहुत आवश्यक भी सर, है। मैनेजमेंट ही हो रही है। नहीं, लेकिन इसको दो लेकिन पक्ष हैं। यदि Political वो management ही हो रही है। यदि वो हट जाए, एक मिनट के लिए आप मान लेते हैं कि यदि वो पोजीशन हट जाता है,
तब स्थिति क्या होगी? तब सीधे होम मिनिस्टर का वहां पर दखल हो जाएगा। और वैसी स्थिति में तब जाकर के एकदम तलवारें खींचाखींची हो जाएंगी। अभी तो एक है ना जहां पर आपको गवर्नर तक बीच में आ जाती है, एक बीच में आपको है ना मोहरा, बफर है, जिसके बफर जिस पर आप कर रहे हैं। बफर ठीक ही होता है। नहीं, दो नहीं, बातें, सही एक बात तो है। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जिक्र हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बड़ी डिबेट चल रही है कि राज्यपालों के अधिकारों को लेकर कैसे किया जाए, और फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्सेस राज्यपाल, इसको ऐसे समझिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर जो अपॉइंटी है सेंटर का, उसमें अधिकारों को लेकर डिबेट होनी चाहिए। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि अगर कई बार बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री रहते हैं राज्यों में, और वहाँ सेंटर की कई बार दखलंदाजी की ज़रूरत होती है, उस रिपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, देश में बहुत मौके ऐसे होते हैं, तो वो गवर्नर वहाँ पर काम में आते हैं। और ये जो एपॉलिटिकल जो बात कही जाती है, इसका मतलब क्या है? एपॉलिटिकल का मतलब होता है कि वो कोई भी हो, वो एपॉलिटिकल हो। ये नहीं है कि पॉलिटिकल लीडर वहाँ पर नहीं हो अपॉइंट, क्योंकि जितने लोग नॉन पॉलिटिकल भी गवर्नर बने वो जैसी पॉलिटिक्स करते हैं, उसका तो फिर से अलग से बहस होगी। इसलिए एपॉलिटिकल का मतलब है कि जो भी गवर्नर बने वो राजनीति ना करे, और वो संभव नहीं है हिंदुस्तान में। सरकारी लेकिन- कमीशन ने भी लेकिन इस क्या ये पोजीशन को संभव एबोलिश है? नहीं करने जी, की बात जी। है। एक सेकंड प्लीज। क्या ये संभव है कि आप एक पॉलिटिकल इंडिविजुअल को, जिसका लंबा पॉलिटिकल करियर रहा हो, वो राजनीति में बहुत अंदर से जानता हो, और आप उसको गवर्नर बनाते हो और वो फिर एपॉलिटिकल रहे? ये संभव नहीं है। इसलिए ये मुझे मैं तो एग्री कर, मैं लेकिन कह रहा हूँ कि जो लोग नॉन पॉलिटिकल लोग आए हैं गवर्नर्स के रूप में, उन्होंने जितनी पॉलिटिक्स की है उसको, वो तो इनसे बहुत आगे फॉर निकल गए। एग्जांपल इसलिए बहुत सारे, अब नहीं नाम अभी यहाँ पर रमेश चर्चा भंडारी- करने, रमेश भंडारी जैसे ही रमेश लोग भंडारी का केस ले लीजिए, बहुत सारे जो लोग गवर्नर मिल जाएंगे। हैं। रमेश एन भंडारी रवि। हाँ, तमिलनाडु के जो गवर्नर उनका है, बैकग्राउंड रवि, क्या था? वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं सर बेसिकली, लेकिन अब उनका जिस तरीके से स्टेलिन से विवाद किरण चल बेदी, रहा है- नहीं, किरण नहीं। बेदी। किरण बेदी बेदी को को भी देखिए, जजेज लोग गवर्नर बना जजेज बनते हैं, नहीं, आर्मी ये के तो लोग वही बन रहे ये हैं, आर्मी के आर्मी हम के वही लोग बात कर उत्तराखंड रहे में हैं ना हैं। कि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम से जो लोग निकल के आ रहे हैं, वही उन लोगों को ही रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। उनको अपने अपने चहेतों को आप गवर्नर बना रहे हैं, आप उनको एडजस्ट करते हैं। जो ब्यूरोक्रेट आपके काम आया उसको आप हाँ, तो वही तो मैं गवर्नर कह रहा की हूं, तो वो पोजीशन एपॉलिटिकल फिर कैसे होगा? एपॉलिटिकल हाँ, होने तो का मुझे मतलब ये लगता नहीं है कि कि पॉलिटिकल मैन नहीं हूँ। वापस उन डिबेट्स पे और जाना ये चाहिए। डिबेट भी है ना बेमायने जैसी, मुझे लगती है कि हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं कि पब्लिक एक्सचेकर, क्योंकि उसकी भी अपनी भूमिका है, और विधान परिषदों और राज्यसभा की भूमिका क्या है? क्यों कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट आप सुनिए, उसमें कहा गया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम के हो सकते हैं, देश के लिए एक्सपर्ट है, सब कुछ है, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सकते। और आज की तारीख में तो जितने योग्य आदमी हैं उनमें से 90% चुनाव नहीं लड़ सकते। तो लेकिन उनकी जरूरत होती है, उनकी भूमिका होती है, वो राज्यसभा में अपने काम करें या विधान परिषदों में भी काम करें, और हर एक का वो तो हो अरे ही सर, सकता है कि कमिंग बैक negative point कोई भी हो कमिंग सकता है, इसमें कमजोर मैं गवर्नमेंट। वापस फिर चुनावी राज्यों पर आ रहा हूँ, झारखंड और महाराष्ट्र, जहाँ के राज्यपाल, इस बारे में हम थोड़ी सी जो है बात करेंगे। मैं दिल्ली की खबर आपको अगले सेगमेंट में बताता हूँ। ये महाराष्ट्र में और झारखंड दोनों ही जगहों पर आप मैंडेट फ्रैक्चर्ड भी आ सकता है, ऐसी संभावनाएं रहती हैं। झारखंड में बड़ी वैसे भी छोटी क्लोज हाँ। लड़ाई होती है, और महाराष्ट्र में तो अभी कुछ भी हो सकता है, अभी लोकसभा चुनाव में भी आपने देख लिया। तो ऐसे में वहां पर राज्यपाल की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। इसलिए भी शायद मुझे लगता है कि अभी ये जो दो परिवर्तन हुए, महाराष्ट्र के बारे में ज्यादा जो है मुझे लगता है समीर जी बताएंगे। राधाकृष्णन जी को भेजा गया है, झारखंड से महाराष्ट्र भेजा गया है, तो उनके लिए तो दोनों राज्य एक जैसे ही रहे। झारखंड में भी उनको चुनौती मिलने वाली थी, और महाराष्ट्र में गए वहां पर भी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि झारखंड में भी चुनाव है और महाराष्ट्र में भी चुनाव है, और दोनों जगह मुझे लग रहा है कि मतलब स्थितियां विकट होने वाली है इस बार चुनाव को लेकर। तो महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के फोकस में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एक बड़ा राज्य, 48 सांसद वहाँ से आते हैं, 288 विधायक वहाँ से आते हैं, और एक कमर्शियल कैपिटल है वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर राधाकृष्णन जी को भेजा गया है। वो पॉलिटिकली बहुत स्मार्ट है, पढ़े लिखे आदमी हैं, और चीजों को बिना किसी विवाद के सॉल्व करने के लिए उनकी खूबी रही है। जैसे चुनाव के नतीजों के बाद बड़ी आवाजाही भी रह सकती है ना इधर से उधर। वो भी रहेगी, वो भी और रहेगी। वो आदमी नॉन कंट्रोवर्शियल है, लेकिन काम बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन का इस्तीफा हुआ तो रात को तुरंत उन्होंने समय दिया हेमंत सोरेन को। जब संपत सोरेन का मुख्यमंत्री चुनाव हुआ आसानी से तो नहीं उन्होंने दिया था, तय इतनी किया। आसानी से भी नहीं वो दिया कैसे था। हुआ था विवाद नहीं होने दिया। सोरेन का जब शपथ ग्रहण हुआ तब भी उन्होंने करवाया। मतलब इस तरीके से वो विवाद नहीं करते। राधाकृष्णन बहुत मोदी जी के ट्रस्टेड आदमी है, और बेसिकली वो ब्यूरोक्रेट भी रहे, समझते हैं चीजों को। तो मुझे लग रहा है कि उनको झारखंड में क्या हवा चल रही है इस वक्त? एक तरफा है या कुछ लड़ाई है? नहीं, झारखंड में लड़ाई है, लेकिन बहुत आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार। मतलब जिस तरह से पार्टी मानकर चल रही थी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, उसके बाद हिसाब से उनकी बेल हो गई है। अगर बेल नहीं होती तो माना जाता कि भाई कुछ है। जिस तरीके से बेल हो गई और फिर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए, तो अभी आदिवासी बेल्ट के अंदर बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी नहीं है। लेकिन हम वहां पर
बार भी देखना पड़ेगा कि बाबूलाल मरांडी और जो मुंडा चुनाव हार गए थे, उन दोनों के बीच सामंजस्य भारतीय जनता पार्टी कितना बना पाती है, क्योंकि दोनों ये बात कन्वर्जन का मुद्दा बड़ा बनाने की कोशिश कर रही नहीं, वो तो निशिकांत दुबे ने कल उठाया ही था, मतलब कि इस मामले को लेकर। हालांकि अगर आप देखेंगे तो झारखंड में सबसे कम वोटों से कोई जीता है बीजेपी का तो निशिकांत दुबे ही जीते। वो 1 लाख वोटों से जीते, बाकी भारतीय जनता पार्टी के जितने 8 जीते सब 3 लाख 3.5 लाख वोटों से जीते हैं। तो निशिकांत दुबे ने मुद्दा उठाया, लेकिन इसमें उन्होंने बिहार को भी ले लिया है, बंगाल को भी ले लिया है और झारखंड को भी लिया है। महाराष्ट्र तो में बहुत राज्यपाल आसान की नहीं जरूरत है। पड़ने वाली है सर चुनाव के बाद, या आपको लगता है? नहीं, बहुत संभावना है, बहुत संभावना है महाराष्ट्र में भी और झारखंड में, दोनों में ही। एक बात और मैं जोड़ने वाला था कि जो गवर्नर्स को लेकर जितना डिस्प्यूट होता है ना, वो प्रमोशन स्कीम का भी है। प्रमोशन स्कीम। हाँ, मतलब गवर्नर्स को आगे प्रमोशन चाहिए होता है, तो हमेशा गवर्नर चेतक के आगे भी प्रमोशन चाहिए होता हाँ, है। तो वो चेतक जो है हमेशा राणा की तरफ छोटे राज्य से देखता है। बड़े राज्य में आ जाते हैं सर। अच्छा, नहीं, छोटे राज्यों से बड़े राज्यों में आते हैं, बड़े राज्य से एल्डर हाउस में आते हैं, बहुत जगह है प्रमोशन। तो जब वो प्रमोशन स्कीम जब चल रही होती है तो हमेशा चेतक जो है राणा की पुतली की तरफ देखता है कि किधर मुड़ना है, और वहाँ से झगड़ा शुरू होता है। वो कहीं भी हो, वेस्ट बंगाल में रहा हो, केरल में रहा हो, और जगह रहा हो, जिनको नहीं मिलता वो भी दूसरे तरीके से चलते हैं। कई बार ऑफ रोडिंग की एक सिस्टम होता है गाड़ियों में, तो वो ऑफ रोड हो जाते हैं। एक गवर्नर थे, और गवर्नर बागी भी हो जाते हैं। हाँ, तो वो ऑफ रोड हो जाते हैं ना, मलिक क्या, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऑफ रोड जो गाड़ी उतर जाती है पटरी से, तो वो ऑफ रोड हो जाती है ना। एक गवर्नर थे जो जिनको भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि भाई वहाँ से वो हटा करके और चुनाव लड़वाया जाए। तो मुझसे कहा गया कि एक बार जरा बात करके देखिए। मैंने बातचीत करा, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे राज्यसभा भेज दीजिए, लेकिन चुनाव नहीं लड़ना। लोकसभा अच्छा, पहला नहीं लड़ना बात चाहता। उनकी बात सही है भाई, पहले तो आपने मुझे राज्यपाल बना दिया, और बिल्कुल अब मतलब चुनाव लड़वा एक्टिव दिया। पॉलिटिक्स से हटा दिया, अब कह रहे हैं चुनाव लड़ो। अच्छा, इससे भी उलट किस्सा है। मदन लाल खुराना जी को मैं बहुत निजी तौर पे जानता था। जब वाजपेयी सरकार में, जब वो दिल्ली में सारा झगड़ा हुआ, तो उनको राजस्थान का वो बना दिया गया गवर्नर। तो वो इतने परेशान थे कि भाई मैं राजभवन में नहीं रह सकता, और वो फाइनली राजभवन छोड़कर आ गए, क्योंकि वो इतना लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते थे खुराना साहब। और वो वाजपेयी जी ने उनको समझाया, और खुराना साहब जब मैं उनका जब अपॉइंटमेंट हुआ, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, उनका पता नहीं कितने दिन रहूंगा जयपुर में। अच्छा, तो वो उनको बेचैनी थी। जैसे दूसरे एक और थे जो आजकल नहीं रहे हैं, क्या नाम था अपने, लालजी टंडन साहब। लालजी टंडन साहब मोदी सरकार से पहले तक बहुत पावरफुल मिनिस्टर रहे, उत्तर प्रदेश के रहे। उनको था कि केंद्र में उनको मंत्री बनाया जाए। उनकी चर्चा हो रही थी कि वो राजभवन में, उनको भी जय शायद बाद में राजभवन भेजा गया। तो वो राजभवन जा रहे थे, तो एक दिन यूपी सदन में ही बात हो रही थी, तो उनका मैं ये गौशाला खोलने के लिए नहीं बैठा हूँ कि राजभवन में मतलब ऐसे ही बैठे रहूं। वो मैं तो एक्टिव पॉलिटिक्स का आदमी हूँ, लेकिन फिर फाइनली उनको वहां जाना पड़ा। एक्टिव पॉलिटिक्स में जो रहा है, लालजी टंडन उसके बहुत लिए महत्वपूर्ण लोग रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजभवन राजनीति के। राजभवन जो है ना, वो काटता है। वो काटता है। अभी आपको तेलंगाना की जो गवर्नर आपको करना कुछ नहीं है ना। पनिशमेंट है। कई लोगों को, हम लोगों को लगता है कि वो बहुत बड़ा काम सर, एक सेकंड। लालजी टंडन तमिलनाडु की जो गवर्नर थी तमिलाई सुंदरन, वो 2024 में के पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, बीजेपी ज्वाइन की और चुनाव लड़ी विधानसभा का तमिलनाडु से। तो मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में उनको आना था, तो उन्होंने गवर्नरशिप छोड़ी, कहा पार्टी को कि मुझे नहीं, एक्टिव लेकिन वो तो पॉलिटिक्स में पहले लौटना है। एक्टिव बीजेपी के अध्यक्ष नहीं, हाँ, उसके बाद और गवर्नर फिर बनाया, फिर गवर्नर से छोड़ के फिर चुनाव लड़ी वो। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो कि एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ के आते हैं। अब एक और मतलब गवर्नर हर है एक जो को ये एक्टिव पॉलिटिक्स में समझिए आना कि चाहते हैं, उनको पार्टी उन्हें स्पेस दे नहीं रही पनिशमेंट है। नहीं मिल रहा। कई को खबर दे रहे हैं क्या, एक वैसे और एक और आना चाह गवर्नर रहे है जो एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। अभी वैसे मैं एक उड़ीसा के गवर्नर बना दिया है उनको। कहाँ का? उड़ीसा के गवर्नर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, ओ, वो वापस एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। नाम निकल गया एकदम। वैसे आनंदीबेन भी, आनंदीबेन उड़ीसा के गवर्नर जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे। कौन है? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। वैसे मैं एक चीज जिक्र कर देना चाहता हूं कि आज के दिन में झारखंड जो है, उसे जो जिसे हम कहते हैं आदिवासी बहुल प्रदेश नहीं रह गया है। आदिवासियों की संख्या जो है वहाँ पर यदि आप परसेंटेज में आप काउंट करेंगे तो 36 से 39% के आसपास है, जो मैंने पढ़ रखा था। क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े शहर थे पहले, वो आज के दिन में आप देखेंगे कि जो बिहार और इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में वहाँ पर डेवलप किए, तो सब माइग्रेशन बहुत हाई हुआ है। तो वहाँ की डेमोग्राफी जो है बंगाल से, बिहार से, बाकी और मध्य प्रदेश से, तो करीब करीब बहुत बदल गई है। ठीक है। तो वो जो एक टिपिकल टाइप का हम लोगों का इमेजिंग था ना झारखंड को लेकर के, वो थोड़ा सा अलग है। और मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में जो वोट का परसेंटेज है वो आने वाले दिनों में एक तरफा हेमंत सोरेन के पक्ष में जाने वाला है।